गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आप लोगों को लिए लेकर आया हम आज इंग्लिश की किताब। हमने लेसन 1 में पढ़ा था, एक पोएम कैसा था 1 2 3 4 से 10 तक वाला, 8 तक वाला। आगे इसमें है एक्सरसाइज। इसमें लिख रहा है यूज ऑफ इज आर एम, यूज ऑफ इज एम एंड आर, यानी कि ई एम और आर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा या बोलते भी होंगे कोई कोई, आई एम ए बॉय, यू आर ए गर्ल, शी इज ए गर्ल, शी इज माय मदर, these are books, these are pens, this is a mango, these are mangoes। तो ऐसी ऐसी चीजों को हम लोगों ने सुना भी होगा, कोई कोई बोलता भी होगा, लेकिन सब नहीं बोल पाते होंगे। चलिए हम लोग तो सीखेंगे भी तो बोल पाएंगे। आज हम लोग कोशिश करते हैं कि ई एम और आर का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए देखिए, इज सबसे पहले है इज। इज क्या होता है? एक आदमी के लिए या एक वस्तु के लिए इज का प्रयोग होता है। एक वचन, दो प्रकार के वचन होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में भी वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में कहते हैं एक वचन और बहुवचन, और इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक चीज, एक वस्तु जिससे बोध होता है उसको एक वचन कहते हैं, सिंगुलर नंबर। और एक से अधिक चीज का जब पता चलता है बोध होता है तो उसके बारे में बोलते हैं उसको बहुवचन। तो ई जो है एक वचन में है, सिंगुलर नंबर। इंग्लिश में नंबर कहते हैं वचन को। तो एक चीज के लिए एक मैंगो है, एक ही मैंगो है तो क्या कहेंगे हम लोग? दिस इज ए मैंगो, क्योंकि क्या एक ही आम है। दिस इज ए मैंगो, दिस इज माय पेन। एक पेन के लिए कह रहा है, अगर एक ही पेन है तो उसको कहना पड़ेगा कि ये मेरा पेन है। इज एक वचन के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए। ही इज राम, वह राम है। एक वचन, एक ही आदमी के लिए क्या है? वो लड़का जो है उसका नाम है राम। यानी कि एक वचन सिंगुलर नंबर के लिए इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी चीज को लेके। अगर हमने इसको समझ लिया कि सिंगुलर नंबर के लिए इज का प्रयोग होता है, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं इंग्लिश में, तो उसमें ई एम आर वाज वेयर्स इस सब का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं पहला दिन ई एम और आर से। तो इज का हम लोगों ने देखा कि एक वस्तु के लिए जहां एक ही चीज के बारे में पता चलता है उसके लिए हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। एम, एम एक दूसरी चीज है, ये हुआ इज का प्रयोग। आज चलते हम एम की तरफ। ए एम एम, एम का मतलब होता है हूं। ये केवल आई के साथ इसका यूज करते हैं हम लोग। केवल एक वर्ड है आई, जिसका मतलब होता है मैं। आई का मतलब मैं, उस आई के साथ केवल ये एम का प्रयोग होता है। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। या आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम राम का मतलब मैं राम हूं। ये एम का जब भी कोई प्रयोग होता है तो किसके साथ? केवल आई के साथ। इस आई का मतलब होता है मैं। ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग।
वो भी सिंगुलर नंबर है, अकेला है आई। आई का मतलब मैं, वो अकेला होता है, लेकिन उसके साथ इज का प्रयोग नहीं होता है, उसके साथ एम का प्रयोग होता है। और बाकी जितने भी होते हैं सिंगुलर नंबर, उसके लिए एक राम है तो इज, एक प्रेम है तो इज, एक राम अकेला है तो उसके लिए इज। ठीक। और एक रह गया हमारा क्या, आर, ए आर ई, आर। आर का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं है केवल बिंदी। इज का मतलब होता है, इसमें बिंदी नहीं होता। और इसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है ये तीनों एक तरह की चीजें हैं। इसको सहायक क्रिया यानी कि ऑक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं, या हेल्पिंग वर्ब भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए, ई, एम और आर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब देखिए, एक चीज के लिए ई और बहुत सारी चीजों के लिए आर। जैसे दिस इज ए मैंगो, और यही मैंगो जब ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, दीज आर मैंगोज। बहुत सारे, ये सब बहुत सारे आम हैं, तो दीज आर मैंगो। ये पेन के लिए दीज, DHESE, दीज आर माई पेन्स। ये मेरी कलमें हैं, बहुत सारी कलम है, और सबको कह रहा है कि ये सारी मेरी कलम है। दीज आर माई पेन्स। जैसे ही इज रम, रम तो अकेला है, इसके लिए तो इज होगा नहीं, तो ये लिखेंगे दे आर फ्रेंड, माई फ्रेंड्स। ये सब मेरे दोस्त हैं, वे सब मेरे दोस्त हैं। या और कुछ लिख सकते हैं हम, आप लोगों को समझने के लिए इतना काफी है। इसमें एक गफलत है थोड़ी सी, यू आर राम। चलिए यहां देखिए, अभी हमने कहा था कि अकेला राम के लिए इज का प्रयोग होता है। अभी मैं ही कह रहा हूं कि यहां भी राम अकेला है, यू आर राम, तुम राम हो, लेकिन इसके लिए क्या होता है, यहां भी आर का प्रयोग होता है, यानी कि यू के साथ इज का प्रयोग नहीं होता। जिस तरह आई के साथ एम का प्रयोग हो जाता है, उसी प्रकार यू के साथ भी आर का ही प्रयोग होता है, वो एक आदमी हो या अधिक आदमी हो, यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो इसके लिए आप लोगों को ये चीज को तो नोट कर ही लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए, और साथ साथ कुछ वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को इसमें से याद करने होंगे, समझने होंगे कि किसके साथ किसका प्रयोग कैसे हम कर पाएंगे। इसके लिए एक एक्सरसाइज आप लोगों को मैं दूंगा, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को अपनी किताब में। किताब सब लोगों ने खरीद ही लिया होगा, जिसने किताब खरीदा है वही तो काम कर पाएंगे। उस किताब से आप लोग पेज नंबर जो 1 है, इसमें दूसरा क्वेश्चन यानी कि बी, क्वेश्चन नंबर बी जो है क्या कह रहा है, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग इज, एम और आर। इस सेंटेंस को इज, एम और आर, जिसमें इज लगे इज लगाइए, जिसमें एम लगे उसमें एम लगाइए, और जिसमें आर लगे उसमें आर लगा के सेंटेंस को सही कीजिए। आप लोगों को हेल्प कर देता हूं मैं थोड़ा सा, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पहली में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास में, तो आप लोगों को मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं। दिस डैश माई बुक पहला है, दिस डैश माई बुक। अब देखिए माई बुक एक ही बुक के लिए कह रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, एक चीज के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इज का। दीज डैश माई पेरेंट्स, दीज, दीज का मतलब होता है ये सब,
जब ये सब हो गया तो उसका मतलब हो जाता है एक से अधिक। तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? एक से अधिक के लिए आर का, यानी कि प्लूरल के लिए आर का प्रयोग करते। दिया हो जाएगा दीज आर माय पेरेंट्स, आई डैश उदय, मैं उदय हूं। इसमें इज लगाएंगे एम की आर, आई के साथ लगाया था हमने आप लोगों को, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का। इसी तरह सबने बताएंगे, आप लोगों को अपने से बनाना है, इस लेसन को कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर बी, इसको आप लोग पूरा कीजिए। और साथ साथ मैं कुछ वर्ड आप लोगों को दे देता हूं जो आप लोग शायद याद किए होंगे पहले से, और जिसने नहीं किया होगा उसको याद कर लेगा, जिससे क्या फायदा हो जाएगा तो वो बात को समझ पाएगा और इस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से सॉल्व कर लेगा। चलिए वो वर्ड्स क्या क्या है, हल्के हल्के वर्ड्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं। पहला है आई, आई का मतलब मैं, यू तुम, एक वचन भी या फिर बहुवचन भी, तुम लोग भी। इसी यू का मतलब ये भी होता है कि तुम भी और तुम लोग भी, दोनों। एक होता है वी, वी मतलब होता है हम लोग, यानी कि एक से अधिक। योर तुम्हारा, आवर हमारा। ये है वर्ड मीनिंग्स, इसको आप लोग याद भी कीजिएगा, अपने मम्मी पापा को इसको याद करके सुनाएंगे, दादाजी को सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा, हम काम आगे सही कर पाएंगे। ये रह गया, आप क्या रह गया? एक और बार बताऊंगा लेकिन आप अभी नहीं। वो एक वचन से बहुवचन जो हम लोग बना लेते हैं, पता चलता है हम लोगों को कि बहुवचन कैसे होता है। तो मैंगो, एक मान लीजिए मैंगो, स्पेलिंग लिख लीजिए। मैंगो मतलब आम, सब खाता होगा, अभी आम का समय है। और मैंगो है, उसमें क्या लगा देते हैं? ई एस, तो हो जाते हैं बहुत सारे आम, बहुत सारे यानी कि एक से अधिक आम। तो आप लोगों के लिए मैं इतना ही पहला दिन रखता हूं। वर्ड मीनिंग में आप लोग इसको याद कर लेंगे। और एक क्रम में दिया है मैंने, छोटा नाउ कंप्लीट दी सेंटेंस यूजिंग ईएमआर। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, पेज 8। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप इसको करके आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। वैसे पढ़ने के लिए इसमें और चीजें हैं। रीडिंग स्किल्स अगर आप देखेंगे आगे पेज पे है, पेज नंबर 9 पे, रीडिंग स्किल्स कहता है रीड लाउडली, जोर से इसको बोलिए, पढ़िए, पापा को सुनाइए, मम्मी को सुनाइए, घर में अपने भाई को बहन को सुनाइए। क्या सब है मैं आप के लिए पढ़ देता हूं, एक बार आप ध्यान दीजिएगा, किताब खोल के तो आपको पता चल जाएगा। क्या पहला है? चेक, टेक, मेक, बेक, लेट, रेट, डेट, गेट, रेस, फेस, पेस, फेस। ये चीजों को आपको जोर जोर से पढ़ने हैं ताकि इसका उच्चारण आप सही से कर पाए। अब देखिए आगे है लिसनिंग स्किल्स, सुनने की कला। लिसन मतलब होता है सुनना, LISTEN। क्या होता है इसका स्पेलिंग? LISTEN। यहां टी नहीं बोलते, जब बोलते हैं बोलने के समय में टी को नहीं बोलते, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लेकिन जब बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं?
लिस्टिंग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं लिसन, मतलब सुनना। अतः ये लिसनिंग स्किल्स यानी कि सुनने की कला, चतुराई। अतः ये दो दोस्त हैं, जो कौन कौन है इसमें, वासु और मिहिर, दो दोस्त हैं। आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, किताब को खोलिएगा तो ये दोनों दोस्त हैं। कौन कौन है, वासु और मिहिर। ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, और बातचीत में क्या क्या करते हैं आप ठीक से सुनिए उनकी बातों को। वासु कहता है When do you get up? वासु पूछता है मिहिर से When do you get up? तुम कब जगते हो? सुबह जब जगते हैं हम गेट अप करते हैं उसको। तो मिहिर कहता है I get up at 6 o'clock. मैं 6 बजे उठता हूँ। वासु से पूछता है डू यू ईट चॉकलेट? क्या आप चॉकलेट खाते हो? क्या तुम चॉकलेट खाते हो? मिहिर कहता है यस आई ईट बट नॉट सो मच। हाँ मैं खाता हूँ, आई ईट मैं खाता हूँ, बट नॉट सो मच लेकिन ज्यादा नहीं खाता, एक आध खा लेता हूँ। आई ईट यस हाँ आई ईट मैं खाता हूँ, बट नॉट सो मच लेकिन ज्यादा नहीं खाता। फिर वासु पूछता है डू यू वॉच टीवी फॉर लॉन्ग? क्या आप टीवी देखते हो लंबे समय तक? लंबे समय तक, बड़ी देर तक टीवी देखते हो? मिहिर कहता है नो नहीं, आई डू नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग। टीवी देखता हूं मैं लेकिन लंबे समय तक नहीं देखता। आई वॉच टीवी ओनली फॉर 1 आवर। मैं केवल 1 घंटा टीवी देखता हूं। सुना आप लोगों ने? ये दोनों आपस में दोस्तों ने क्या बात किया? कौन कौन था ये दोस्त? एक था वासु और दूसरा था मिहिर। इन दोनों ने क्या क्या बातें की थी? पहला क्या था, उसने पूछा था वासु ने मिहिर से When do you get up? तुम कब जगते हो? मिहिर ने कहा था I get up at 6 o'clock. मैं जगता हूं 6 बजे। वासु पूछा डू यू ईट चॉकलेट्स? क्या तुम चॉकलेट खाते हो? मिहिर कहता है यस आई ईट। मिहिर कहता है हाँ मैं खाता हूं, यस आई ईट बट नॉट सो मच लेकिन ज्यादा नहीं खाता। फिर वासु पूछता है डू यू वॉच टीवी फॉर लॉन्ग? क्या तुम लंबे समय तक, बड़ी देर तक, काफी देर तक टीवी देखते हो? तो मिहिर कहता है नो I do not watch TV for long. मैं लंबे समय तक टीवी नहीं देखता। I watch TV only for 1 hour. मैं टीवी देखता हूँ केवल 1 घंटा के लिए। ठीक है, अब ये चीजें हो गई। अब आगे है राइटिंग स्किल्स। अब लिख के देखिए इन चीजों को। ये क्वेश्चन है राइटिंग स्किल्स वाला क्वेश्चन जो है पेज नंबर 9 में आखिरी क्वेश्चन है ये राइटिंग स्किल्स। इसमें पहला है आई गेट अप एट डैश डेली। तो इसमें हम क्या भरेंगे पता है आप लोगों को? मैं उठता हूँ सुबह, कब कितने बजे उठता हूँ? बजे लिखना है यहाँ 6 AM। क्या लिखेंगे? 6 AM चाहे 6 o'clock। ठीक है, दूसरा लिखना है। दूसरा देखिए क्या है, I drink dash glasses of milk daily। 1 गिलास पीता है कि 2 गिलास पीता है? कौन कितना पीता है लिखना होगा यहाँ। 1 glass of milk daily। चाहे 1 से अधिक जो पीता है तो 2 लिखना होगा, तब ग्लासेस हो जाएगा, तब ग्लास नहीं रहेगा। तीसरा है I watch TV for dash hour। 1 घंटा के लिए लिखेगा तो आवर रहेगा, और 1 से अधिक घंटे के लिए लिखेगा तो आवर्स हो जाएगा। I brush my teeth dash a day। 1 बार करता है कि 2 बार करता है कि 3 बार करता है? तो 1 बार करता है तो once a day। अगर 2 बार करता है तो twice a day।
ये लिखना होगा इसमें। आई गो टू बेड एट, मैं बेड पर जाता हूँ कब? शाम को, रात को कितने बजे? 9 AM चाहे 10 AM, जब हम सोने जाते हैं उसका टाइम यहाँ लिखना है। तो ये रही आपका क्लास फर्स्ट का आखिरी क्वेश्चन। आप लोग इसको पूरा करके रखेंगे और जो अच्छे बच्चे हैं वो अगला लेसन जो है गुड मैनर्स, इसको पढ़ के आएंगे, ताकि जो आगे बढ़ेंगे और क्लास चलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आप बातों को समझ पाएंगे। थैंक यू।